हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग ठीक होंगे। इससे पिछले वाले वीडियो में आप जान चुके हैं कि नेचुरल नंबर क्या होता है। नेचुरल नंबर की डिफिनेशन आप जाने थे कि नेचुरल नंबर जब भी स्टार्ट होगा तो 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। और उस वीडियो में आप नेचुरल नंबर के डिफिनेशन के बारे में आप जाने थे और इसके प्रॉपर्टी के बारे में भी जाने थे। उसमें लगभग 7 प्रॉपर्टी के बारे में जाने थे कि नेचुरल नंबर का प्रॉपर्टी लगभग 7 टाइप्स का सेवन लिखाए थे। आई होप कि आप उसका नोट्स बना लिए होंगे। आज हम लोग जानेंगे व्हाट इज होल नंबर। होल नंबर क्या है, आखिर किसे कहते हैं होल नंबर। होल नंबर का डिफिनेशन है, चलिए दोस्तों जानते हैं। द नेचुरल नंबर टुगेदर विथ जीरो आर कॉल्ड होल नंबर। यानी कि नेचुरल नंबर के साथ हम लोग एक और संख्या मिला देंगे जीरो, तो वह बन जाता है होल नंबर। जैसे आप जानते हैं कि नेचुरल नंबर स्टार्ट फ्रॉम 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। अब यह नेचुरल नंबर है क्योंकि ये बिकॉज 1 से स्टार्ट हो रहा है। अब इसमें हम लोग एक और संख्या मिला देंगे जीरो, तो ये पूरा बन जाएगा होल नंबर। ये पूरा क्या बन जाएगा, होल नंबर। तो आपसे पूछेगा कि होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, तो होल नंबर जब भी स्टार्ट होता है तो जीरो से, स्टार्ट फ्रॉम जीरो 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। अब यहाँ पे आती है कि आखिर होल नंबर के सेट को हम लोग किससे डिनोट करेंगे। द सेट ऑफ, तो चलिए दोस्तों जानते हैं। द सेट ऑफ whole number, the set of whole number is denoted by W। होल नंबर का सेट को हम लोग W से डिनोट करते हैं। यानी ऐसे W राइट करके इक्वल टू का साइन देके इस तरह का ब्रैकेट देके 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। इसमें जितने भी होल नंबर हैं इसमें सभी का सभी होल नंबर आ गए हैं। ये सेट को डिनोट कर रहा है। इसमें जितने भी हैं होल नंबर 0 1 2 3 5 6 7 8 9 10 जितने भी सारे के सारे होल नंबर का सेट का डिनोट करने का तरीका है। चलिए आफ्टर दिस है कि स्मॉलेस्ट होल नंबर क्या होता है, तो नोट में लिखेंगे स्मॉलेस्ट होल नंबर। क्योंकि अब जानते हैं बिकॉज होल नंबर स्टार्ट फ्रॉम जीरो, तो जो जीरो इज स्मॉलेस्ट होल नंबर। जीरो इज स्मॉलेस्ट होल नंबर, सबसे छोटी होल नंबर जीरो है। क्यों, बिकॉज ये जीरो से स्टार्ट हो रही है और जहाँ से स्टार्ट होता है वही उसका छोटी संख्या होती है, स्मॉलेस्ट नंबर होता है। तो ये होल नंबर जब भी स्टार्ट होगा तो जीरो से, तो आपसे पूछा जाएगा कि सबसे स्मॉलेस्ट होल नंबर कौन सा है, तो आपको आंसर देना होगा जीरो। और लार्जेस्ट होल नंबर नहीं होता है। चलिए दोस्तों, अब इसके बारे में हम लोग एक और यहाँ पे क्वेश्चन है कि जितने भी नेचुरल नंबर है वो होल नंबर होंगे। जितने भी नेचुरल नंबर हैं वो होल नंबर होंगे। जैसे 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। दिस इज अ नेचुरल नंबर। ये सारे के सारे नेचुरल नंबर है और ऐसे बढ़ते जाएंगे। बट 1 भी होल नंबर है, 2 भी होल नंबर है, 3 भी होल नंबर है, 4 भी होल नंबर है, 5 भी होल नंबर है। इट मीन्स कि सारे के सारे नेचुरल नंबर होल नंबर होंगे। तो यहाँ पर सेकेंड नोट पॉइंट नोट करेंगे कि ऑल नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। बट इसका रिवर्स ट्रू नहीं है। ऑल होल नंबर इज नो, ऑल होल नंबर इज नोट अ नेचुरल नंबर। इन दो पॉइंटों को आप ध्यानपूर्वक समझें।
फर्स्ट पे क्या करें, ऑल नेचुरल नंबर इज होल नंबर। जितने भी नेचुरल नंबर है सभी का सभी नेचुरल नंबर होल नंबर है, बट सभी होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं है। बिकॉज क्योंकि जीरो आपसे पूछे कि जीरो नेचुरल नंबर है नहीं, क्योंकि ये होल नंबर है, होल नंबर है लेकिन ये नेचुरल नंबर नहीं है। बट आपसे इसका जस्ट पूछे कि 5 होल नंबर है तो है, क्योंकि 5 होल नंबर 0 से स्टार्ट होकर ये भी 5 तक जाएगा, 6 7 8 9। आपसे पूछा जाए कि 6 होल नंबर है तो 6 भी होल नंबर होगा, बट इसका अपोजिट ट्रू नहीं है। तो ये 2 पॉइंट काफ़ी महत्वपूर्ण। ऑल नेचुरल नंबर, जितने के जितने नेचुरल नंबर है वो होल नंबर होंगे, बट ऑल होल नंबर इज नॉट अ नेचुरल नंबर। इसका एक एग्जाम्पल है जीरो नेचुरल नंबर नहीं है। आई होप कि आप ये समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों, अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। आप इससे स्क्रीनशॉट ले लें। अब इसके बारे में, इस नंबर के बारे में हम लोग प्रॉपर्टीज़ जानेंगे कि आखिर होल नंबर का प्रॉपर्टीज़ क्या होता है। प्रॉपर्टीज ऑफ होल नंबर। प्रॉपर्टीज ऑफ होल नंबर। प्रॉपर्टीज ऑफ होल नंबर। आखिर होल नंबर का प्रॉपर्टीज क्या होता है, यानी पूर्ण संख्या का गुण क्या होता है। तो फर्स्ट है, जो होल नंबर है क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। फर्स्ट है क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। चलिए दोस्तों, इसको हम लोग समझते हैं कि आखिर ये प्रॉपर्टी क्या कहना चाह रहा है। क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, यानी जो होल नंबर का प्रॉपर्टीज है, फर्स्ट है क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। तो चलिए पहले क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन को समझते हैं, फिर आफ्टर दैट मल्टीप्लिकेशन को समझेंगे। क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन कहता है कि इफ़ ए एंड बी आर 2 होल नंबर, इफ़ ए एंड बी आर 2 होल नंबर। अगर हमारे पास ए एंड बी 2 होल नंबर है, 2 होल नंबर है, यानी ए भी होल नंबर होना चाहिए और बी भी होल नंबर होना चाहिए। और जब इन दोनों को ऐड करें, एडिशन आगे समझ रहे हैं, ठीक है। इसके बाद मल्टीप्लिकेशन को समझेंगे। क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन फर्स्ट पहले समझेंगे। तो पहले क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन कहता है ना कि इन दोनों को जब ऐड करेंगे, ए प्लस बी करेंगे, तो वो भी क्या आना चाहिए, होल नंबर आना चाहिए। तो आप बोल सकते हैं कि ये क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है। चलिए एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे 5 एक होल नंबर है एंड 0 एक होल नंबर है। 5 एक होल नंबर है एंड 0 एक होल नंबर है। अब इन दोनों को जोड़ते हैं, 5 + 0 ऐड करते हैं, तो ये टोटल ऐड करके कितना रिजल्टेंट 5। 5 भी क्या है, एक होल नंबर। ये भी होल नंबर था, ये भी होल नंबर था। जब इन दोनों को ऐड किए तो इसका रिजल्टेंट भी क्या आया, होल नंबर है। तो आप कह सकते हैं कि ये जो है क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन को फॉलो कर रहा है। आई होप कि क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन आप समझ पाए होंगे। अब हम लोग समझते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। आखिर क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन क्या होता है। फिर वही हम लोग मानेंगे कि इफ़ ए एंड बी आर 2 होल नंबर। इफ़ ए एंड बी आर 2 होल नंबर, हमारे पास 2 होल नंबर है, तो मल्टीप्लिकेशन कहता है ना कि ए एंड बी 2 होल नंबर है, ये भी ए होल नंबर है एंड बी भी होल नंबर है। तो इन दोनों को जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो भी जो आना चाहिए वो होल नंबर आना चाहिए। तो आप कह सकते हैं कि क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन है। चलिए एग्जांपल से समझते हैं। जैसे टेक अ 2 नंबर, एक 6 एंड
सेकेंड 7, ये भी होल नंबर है एंड 7 भी होल नंबर है। अब इन दोनों को जैसे ही मल्टीप्लाई करते हैं 6 × 7 तो 47 आता है इसका रिजल्टेंट। तो 47 भी एक होल नंबर है, 47 भी एक होल नंबर है। तो रिजल्टेंट भी होल नंबर, दोनों होल नंबर को मल्टीप्लाई करके रिजल्टेंट भी अगर होल नंबर आए तो आप कह सकते हैं कि यह क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन को फॉलो कर रहा है। आई होप कि ये प्रॉपर्टी के बारे में आप समझ गए होंगे। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी की ओर बढ़ते हैं। सेकेंड है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। सेकेंड है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन चलिए दोस्तों अब हम लोग इसके बारे में समझते हैं कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन क्या होता है और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन क्या होता है। सबसे पहले हम लोग जानेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, फिर आफ्टर दिस मल्टीप्लिकेशन के बारे में समझेंगे। कम्यूटेटिव होता है जैसे भी हमारे पास भी है 2 नंबर, इफ़ ए एंड बी 2 होल नंबर है, 2 होल नंबर है, हमारे पास 2 होल नंबर है ए एंड बी। अब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन पहले समझ रहे हैं। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन कर रहा है ना कि चाहे आप a + b ऐड करो या b + a ऐड करो, दोनों को ऐड करने पर यानी कि पहले a + b फिर इसका ऑर्डर चेंज करो b + a, पहले a + b फिर b + a, फिर ऑर्डर चेंज करके ऐड करना है। अगर ऑर्डर चेंज करने के बाद उसका रिजल्टेंट में परिवर्तन ना हो, चेंज ना हो, तो कहेंगे कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन है। तो आप सपोज a एंड b 2 होल नंबर है, तो जैसे एग्जांपल लेते हैं कि एक 6 एंड 5 का एग्जांपल ले लेते हैं। ये भी 6 भी होल नंबर है एंड 5 भी होल नंबर है। तो पहले आप 6 + 5 को ऐड करेंगे, फिर आप 5 + 6 को ऐड करेंगे, तो आप देख पाएंगे कि यहाँ दोनों इक्वल आते हैं, 11 = 11। तो वी कैन से हम लोग कह सकते हैं कि ये जो है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन को फॉलो कर रहा है, तो ये होल नंबर में अप्लाई हो जाते हैं। एंड सेकेंड है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। एडिशन आप समझ गए होंगे, आफ्टर दिस है मल्टीप्लिकेशन। तो बी हैव 2 नंबर, ए एंड बी 2 होल नंबर। अब मल्टीप्लिकेशन करा है, चाहे तो आप ए × बी करो, फिर या तो इसका ऑर्डर चेंज करके करो b × a, ऑर्डर चेंज कर दिए। अगर ये दोनों इक्वल आ जाएं तो आप कह सकते हैं या हम लोग कह सकते हैं वी कैन से कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन है। जैसे 2 नंबर उठा लेते हैं 6 एंड 3, 6 एंड 3, या तो आप 6 × 3 करो या तो 3 × 6 करो, दोनों में 18 = 18 आएगा। तो वी कैन से डेट हम लोग कह सकते हैं कि ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन है। तो होल नंबर में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन भी अप्लाई होता है। आई होप कि ये 2 प्रॉपर्टी के बारे में आप अच्छे से समझ गए होंगे। आप स्क्रीनशॉट ले लें और अपने हाथों से वीडियो के साथ साथ आप नोट्स बनाते जाएं। चलिए अब हम लोग थर्ड प्रॉपर्टी की ओर बढ़ते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। थर्ड प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन।
चलिए दोस्तों, अब इसके बारे में समझते हैं कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होता है एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन का। ये होल नंबर फॉलो करता है या नहीं करता है, इसके बारे में हम लोग समझते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, फिर इसके बाद हम लोग जानेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। जैसे हमारे पास 3 नंबर है ए, बी एंड सी। 3 होल नंबर है ए, बी एंड सी, ए, बी एंड सी। तो आप पहले रीग्रुपिंग करेंगे, इन दोनों को ग्रुपिंग करेंगे ए प्लस बी और फिर सी को बाद में जोड़ेंगे। फिर इन दोनों का ग्रुपिंग करेंगे बी प्लस सी और ए को बाद में ऐड करेंगे। तो ये दोनों जो आना चाहिए इक्वल होना चाहिए, तभी आप कह सकते हैं कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन है, अदरवाइज नहीं। चलिए एग्जांपल से समझते हैं। जैसे हमारे पास 3 नंबर है 8, 5 एंड 3। ये भी होल नंबर है, ये भी होल नंबर है, ये भी होल नंबर है, ये नेचुरल नंबर भी है। अभी हम जस्ट बताएं कि ऑल नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। जितने भी नेचुरल नंबर है वो होल नंबर है, बट ऑल होल नंबर इज नॉट अ नेचुरल नंबर। तो ये 3 होल नंबर उठा लिए। तो पहले क्या था, रीग्रुपिंग करेंगे, इन दोनों को ग्रुपिंग करेंगे। तो 8 प्लस 5 ग्रुपिंग कर दिए, फिर बाद में 3 को ऐड करेंगे। फिर दूसरा ग्रुपिंग करेंगे इन दोनों का 5 प्लस 3 और बाद में किसको ऐड करेंगे 8 का। अब ये दोनों इक्वल आएगा तो आप बोल सकते हैं कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन है होल नंबर का। तो 8 5 13 और 13 3 16, यहाँ पे 8 5 3 8 8 8 16, यानी 16 इक्वल टू 16 आ गया। तो आप कह सकते हैं कि ये जो होल नंबर का एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन को फॉलो करता है होल नंबर। अब आफ्टर दिस है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। आखिर मल्टीप्लिकेशन क्या होता है एसोसिएटिव में। तो फिर हम लोग मानेंगे कि ए बी सी 3 नंबर है, तो पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लिकेशन की बात हो रही है तो ए इंटू बी का मल्टीप्लाई करेंगे, फिर बाद में हम लोग सी से मल्टीप्लाई करेंगे। ये जो इक्वल होना चाहिए, फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट बी एंड सी का, और बाद में हम लोग ए से मल्टीप्लाई करेंगे। ये इसके इक्वल आना चाहिए, तभी आप कह सकते हैं कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन है, अदरवाइज आप नहीं कह सकते। समझ में आ रहा है ना जी? यस। अगर समझ में नहीं आया तो आप पूछ सकते हैं आप लोग। चलिए, तो 8 5 3 यही नंबर को उठा लेते हैं। 8 5 एंड 3, ये भी होल नंबर, ये भी होल नंबर, ये भी होल नंबर। पहले आप इन दोनों को ग्रुपिंग करेंगे 8 इंटू 5, फिर बाद में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। फिर यहाँ पे पहले इन दोनों को ग्रुपिंग करेंगे 5 3 और फिर बाद में 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ 8 5 जब 40 इंटू 3 हियर 15 इंटू 8, तो यहाँ 120 और हियर 120। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ भी 120 एंड हियर भी 120, दोनों इक्वल आ रहे हैं, बोथ आर इक्वल। तो आप कह सकते हैं कि जो होल नंबर है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन का भी फॉलो करता है। आई होप, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग इतना समझ रहे हैं। चलिए अब फोर्थ प्रॉपर्टी के बारे में हम लोग जानते हैं, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। आइडेंटिटी प्रॉपर्टी फोर्थ है आइडेंटिटी प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन फॉर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन यानी होल नंबर का हम लोग जानेंगे कि आइडेंटिटी प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन और मल्टीप्लिकेशन क्या होता है होल नंबर का। तो आइडेंटिटी प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन पहले जानेंगे, फिर इसके बाद हम लोग मल्टीप्लिकेशन के बारे में जानेंगे। तो जैसे भी
इफ़ ए इज अ होल नंबर एनी होल नंबर, हमारे पास एक ए होल नंबर है, कोई भी एक होल नंबर है 6 7 8 कुछ भी 20 21 23 कोई भी एक होल नंबर है जिसको हम ले लेते हैं ए। अब ए में आपको ये सोचना होगा कि कौन सा नंबर ऐड करें, क्योंकि आप जान रहे हैं आइडेंटिटी प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, यानी फॉर एडिशन के लिए। तो ए में आप कौन सा नंबर ऐड करें कि ये नंबर इटसेल्फ हो जाए, जो रिजल्टेंट आए नंबर इटसेल्फ आए, यानी कि खुद वही आए। तो ए में अगर हम लोग 0 ऐड कर देते हैं तो ए आ जाएगा, नंबर इटसेल्फ आ जाएगा कि नहीं। जैसे एग्जांपल 5 में हम लोग 0 ऐड करते हैं तो 5 आ जाएगा, नंबर इटसेल्फ आ जा रहा है। 6 में हम लोग 0 ऐड करेंगे तो 6 आ जाएगा। 10 में हम लोग 0 ऐड करेंगे तो 10 आ जाएगा, यानी कि नंबर इटसेल्फ आ जा रहा है। तो वही यहाँ पर सोचना है कि ए में हम लोग क्या ऐड करें कि नंबर इटसेल्फ आ जाए। तो उसमें हम लोग 0 ऐड करेंगे, तो 0 का कहा जाता है एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी ऐड के लिए ना है, तो इसीलिए एडिटिव आइडेंटिटी, इसको क्या बोला जाता है, एडिटिव आइडेंटिटी। फिर आफ्टर दिस मल्टीप्लिकेशन, अब मल्टीप्लिकेशन कहता है कि ए होल नंबर है, अब इसमें हम लोग किस नंबर से मल्टीप्लाई करें, किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि जो इसका रिजल्टेंट आए खुद नंबर इटसेल्फ आ जाए। तो नंबर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे 5 × 1 तो नंबर इटसेल्फ आ जाएगा, 5 ही आएगा। 6 × 1